सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिकी खुशी। और आज मैं आप सबके सामने लेके आई हूँ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ साइबर सिक्योरिटी, लाइक व्हाट इज़ साइबर सिक्योरिटी एंड व्हाई डू वी नीड साइबर सिक्योरिटी एंड व्हाट आर द सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी। सो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि साइबर सिक्योरिटी क्या है, उसको हम एक छोटी सी डेफिनेशन में डिफाइन करेंगे। सो साइबर सिक्योरिटी यानी कि एक प्रैक्टिस, ठीक है, एक तरह की प्रैक्टिस होती है जिसमें कि डेटा को प्रोटेक्ट किया जाता है फ्रॉम सर्टेन थ्रेट्स और फ्रॉड्स जो कि अनऑथराइज्ड पर्सन के द्वारा एक्सेस किया जाता है, जो डेटा होता है उसको, ठीक है। अगर कोई पर्सन डेटा को डैमेज कर रहा है, डेटा पे अटैक कर रहा है ताकि उसको यूज़ करके मिसयूज़ करके, ओके, मिसयूज़ करके देन लोगों के से फ्रॉड करके और उनके डेटा को ब्रीच करते हैं, जहाँ पे उनकी डेटा की जो कॉन्फिडेंशियलिटी होती है उसको हार्म करते हैं, तो वहाँ पे साइबर सिक्योरिटी का टर्म यूज़ होता है। और इट इज़ अ सेट ऑफ टेक्निक विच इज़ यूज टू प्रोटेक्ट इंटीग्रिटी ऑफ नेटवर्क, मतलब नेटवर्क्स की जो कॉन्फिडेंशियलिटी होती है उसको ब्रेक करते हैं वहाँ पर, ठीक है। प्रोग्राम्स जो चल रहे होते हैं विद इन ऑर्गेनाइजेशन और सिस्टम, या फिर जो डेटा होता है उसको अटैक से बचाना, या जो डैमेज होता है, जो डैमेज कॉज होता है, या फिर जो अनऑथराइज एक्सेस होता है किसी अननोन पर्सन के द्वारा, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए साइबर सिक्योरिटी वहाँ पे यूज़ होती है। और अगर हम इसको दूसरे डेफिनेशन में कहें तो अगर हम इसको अनदर डेफिनेशन में साइबर सिक्योरिटी को कहें तो इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एसेट्स बाय एड्रेसिंग थ्रेट्स टू इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड, स्टोर्ड एंड ट्रांसपोर्टेड बाय इनर नेटवर्क इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। यानी कि कोई अगर ऑर्गेनाइजेशन अपने इनर नेटवर्क इंफॉर्मेशन सिस्टम को प्रोटेक्ट करना चाहता है फ्रॉम थ्रेट्स विच आर कॉज्ड बाय अननोन पर्सन, तो वहाँ पे मान लो अगर कोई डेटा प्रोसेस किया जा रहा है या फिर डेटा को स्टोर किया जा रहा है विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, या फिर डेटा को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो वहाँ पे डेटा पे जो भी थ्रेट्स पॉसिबल हो सकते हैं, पॉसिबल वहाँ पे जो भी थ्रेट्स आ सकते हैं, उनको रिकवर करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए साइबर सिक्योरिटी का टर्म वहाँ पे यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब जैसे कि हमने देख लिया कि व्हाट इज़ साइबर सिक्योरिटी, हमने जान लिया। अब हम जानेंगे कि व्हाई डू वी नीड साइबर सिक्योरिटी, यानी कि एक्चुअल नीड क्या है साइबर सिक्योरिटी की। मतलब डेफिनेशन तो हमने जान ली दोनों की, ठीक है, लेकिन आगे नीड क्या है। तो नीड है क्या हो सकती है यहाँ पे कि इंक्रीज रेट ऑफ साइबर क्राइम, जैसे कि आप देख सकते हैं, यानी कि आजकल जो साइबर क्राइम्स हो रहा है, लाइक डेटा को ब्रीच किया जा रहा है, पासवर्ड को इनक्रिप्ट करके और फिर मिसयूज़ करके लोगों से पैसे ऐंठे जा रहे हैं, फॉल्स चीज़ें हो रही, इलीगल चीज़ें हो रही हैं, या फिर जो भी फाइनेंशियल फ्रॉड्स वगैरह हो रहे हैं, वो सब क्या है, वो साइबर क्राइम ही है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, डेटा को प्रोटेक्ट करने की जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है, जैसे कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और उन लोग का डेटा जो है वो बढ़ता जा रहा है, तो गवर्नमेंट इस चीज़ को कैसे हैंडल करेगी। इसलिए वहाँ पे कुछ लोगों को हायर करके गवर्नमेंट वहाँ पे डेटा को प्रोटेक्ट करती है, ताकि लोगों की कॉन्फिडेंशियल चीज़ें जो हैं वो प्रोटेक्टेड रहें, वो ब्रीच ना हो कहीं पे भी, ठीक है, वो कहीं पे भी डिस्क्लोज़ ना हो, और डेटा जो गवर्नमेंट का खुद का है वो भी कहीं डिस्क्लोज़ ना हो। इससे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी गवर्नमेंट पर या किसी भी कंट्री के ऊपर, ठीक है। सेकेंड थिंग है प्रेजेंस ऑफ क्राइम सिंडिकेट्स। क्राइम सिंडिकेट्स यानी कि कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो इलीगल होती हैं, लाइक वो सही काम नहीं कर रही होती, वो क्राइम बेस्ड ही काम कर रही होती है, वहाँ पे क्रिमिनल लोग ही ज़्यादा होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि सर्टेन ग्रुप्स को साथ लेकर वो गलत इलीगल प्रैक्टिसेस परफॉर्म करते हैं, जिससे लोगों को हार्म पहुँचता है, उनके डेटा को, उनके इन्फॉर्मेशन को हार्म पहुँचता है। तो यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी का होना बहुत ज़रूरी है। देन वी हैव प्रेजेंस ऑफ साइबर क्राइम, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, एंड देन द लास्ट वन इज़ प्रेजेंस ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड्स। जैसे कि लोगों को कॉल्स आते हैं कि आप हमें ओटीपी बताइए, हम आपको इतना इनाम देना चाहते हैं, या फिर आपकी लॉटरी लग गई है, या फिर जो भी चीज़ें होती है फाइनेंशियल टर्म्स के फॉर्म में, वहाँ पे लोगों से उनकी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें लेकर उनका मिसयूज़ करके उनके अकाउंट से पैसे निकाले जाते हैं, उनका बैंक बैलेंस खाली कर दिया जाता है। फिर आपको नोटिफिकेशन आती है तो आपको अवेयरनेस होती है। तो इससे क्या होता है, लोगों को बचना चाहिए। तो वहाँ पे साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस का काम करती है, और वहाँ पे डेटा को प्रोटेक्ट भी करती है और लोगों की इंफॉर्मेशन को भी स्टोर करके प्रोटेक्ट करती है।
देन आगे हम देख सकते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड साइबर सिक्योरिटी। अब इन दोनों में हम डिफरेंस देखना चाहते हैं, आखिर इसमें डिफरेंस क्या है। देखो, साइबर सिक्योरिटी में भी इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का मतलब हमको टर्म से ही समझ में आ रहा है कि वहाँ पे इंफॉर्मेशन को सिक्योर किया जा रहा है। तो आखिर दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो बेसिक डिफरेंस हम अगर डेफिनेशन को पढ़ें तो इट रिफर्स टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इट रिफर्स टू प्रोसेसेस एंड टूल्स डिजाइन टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। यानी कि यहाँ पर कुछ सर्टेन टूल्स डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि किसी भी इंफॉर्मेशन, जो भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, उसको प्रोटेक्ट कर सकें। और साइबर सिक्योरिटी में क्या होता है, यहाँ पे सेट ऑफ टेक्निक्स डिफाइन करी जाती है, मतलब यहाँ पे उन तरीक़ों को डिफाइन किया जाता है। यहाँ पे टूल्स डिफाइन हो रहे हैं कि किन टूल से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को। और साइबर सिक्योरिटी में सेट ऑफ टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं जहाँ पर डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, नेटवर्क को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और किसी भी जो भी प्रोग्राम, सर्टेन गवर्नमेंट प्रोग्राम जो चल रहे हैं उनके डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये बेसिक डिफरेंस हो गया। देन नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है इनकम्पसेस पेपर डॉक्यूमेंट्स एंड डिजिटल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। यानी कि यहाँ पर पेपर डॉक्यूमेंट्स भी काम आ रहे होते हैं और डिजिटल वर्ल्ड में भी ये चीज़ें परफॉर्म कर रही होती हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में। और साइबर सिक्योरिटी क्या है, इसका ही एक कंपोनेंट है, मतलब कि इसका उल्टा है वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे सब कुछ डिजिटल है, वहाँ पे कुछ भी पेपर वर्क नहीं है साइबर सिक्योरिटी में। बट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में पेपर वर्क भी है और डिजिटल फॉर्म में भी वो चीज़ें अवेलेबल है ताकि डेटा को सिक्योर किया जा सके, ठीक है। सो ये कुछ सर्टेन टर्म्स हैं जो आज हमने पढ़े, और आगे मैं ऐसी साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड और वीडियोस लेके आने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और आपको कुछ हेल्प मिले इस वीडियो से, तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन for more updates, and also subscribe to my channel for upcoming videos. So thank you for watching.